नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बढ़िया मिनट्स पे। साथियों, टाइप एंड वर्क का हम लोग आज टाइप 6 देखने वाले हैं। मैन इंटू डे बराबर में टोटल वर्क, इससे जुड़े हुए जितने भी सवाल होंगे साथियों आप देखेंगे। धीरज बनाकर हमारे साथ बने रहिए। लगातार सेशन टाइम एंड वर्क से आपको अपलोड होते जा रहा है। अब किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, बस आपका सहयोग ये है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए, अपने भाई के लिए, अपने मेंटोर के लिए। बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए साथियों। तो चलिए आज के पहले सवाल की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं पहला सवाल बोल क्या रहा है। बोला कि 16 आदमी को किसी इमारत का एक भाग बनाने में 24 दिन लगते हैं। उसी का काम को पूरा करने के लिए 12 आदमी को कितना दिन लगेगा। देखिए साथियों, एक चीज़ बात ध्यान में रखिएगा कि मैन इनटू डे बराबर होता है टोटल वर्क। मैन मतलब आदमी, डे मतलब जितना काम किया। एक आदमी या दो आदमी या जितना भी आदमी हो, जितना दिन काम करेगा उसका वह टोटल वर्क के बराबर होगा। बोल क्या रहा है, 16 आदमी किसी इमारत का एक भाग 24 दिन बना सकते हैं। 16 आदमी इमारत का एक भाग 24 दिन में, डे से गुना कर लीजिए, 24 दिन में बना सकते हैं। तो उसी काम को पूरा करने के लिए 12 आदमी कितना दिन लग जाएगा। ये टोटल काम हो गया। ये टोटल काम को 12 आदमी कितने दिन में कर सकता है, तो 12 से भाग दे लेंगे, कुछ नहीं करना है। 12 दूनी 24, 16 दूनी के 32 दिन में, यानी कि 12 आदमी को कितना दिन लग जाएगा साथियों, 32 दिन लग जाएगा। ये आपका रियल आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा साथियों, बोल रहा है कि 20 व्यक्ति एक काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि बी काम को 12 दिन में। तो 10 व्यक्ति ए और बी दोनों काम को मिलाकर कितने दिन में पूरा कर लेंगे। देखिए साथियों क्या बोल रहा है, 20 व्यक्ति एक काम को 16 दिन में पूरा कर सकता है। 20 गो व्यक्ति है, एक काम को 16 दिन में कर सकता है। ठीक, ये क्या हो जाएगा, टोटल वर्क। मैन इंटू डे बराबर में क्या होता है, क्या, टोटल वर्क। फिर क्या बोला कि बी काम 12 दिन में कर सकते हैं। काम वही है साथियों, व्यक्ति उतना ही है, लेकिन डी जो क्या लग जा रहा है, 12 दिन लग जा रहा है। वहां पे क्या बोला है कि 12 दिन लग जा रहा है। 20 व्यक्ति किसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं, काम वही है, लेकिन अब दूसरा आदमी जो है ना वो 12 दिन में कर दे रहा है। 20 व्यक्ति उतना ही आदमी 12 दिन में कर दे रहे हैं। तो बोला क्या कि 10 व्यक्ति ए और बी दोनों काम को कितने दिन में कर देंगे। 10 व्यक्ति यानी कि ये दोनों काम को, ये वाला ए वाला हो गया और ये वाला साथियों बी वाला हो गया, दोनों काम 10 व्यक्ति कितने दिन में कर देंगे। देखिए इन सब को गुना कीजिएगा तो 320 हो जाएगा, प्लस 12 दूनी 24, 240 बट्टा में 10 कितना हो जाएगा, 40 20 60, 3 2 5, 560 बट्टा में 10 भाग दीजिएगा तो 56 दिन, यानी कितना दिन लग जाएगा साथियों, 56 दिन का समय लग जाएगा। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिएगा साथियों अगला सवाल, बोला है कि 15 मशीन किसी काम को समाप्त करने में 18 घंटे लेते हैं। 15 मशीन किसी काम को समाप्त करने में 18 घंटे लेते हैं। तो 9 मशीन उसी काम को कितने घंटे में कर देंगे, तो 9 से भाग कर लेंगे। 15 मशीन किसी काम को ख़त्म करने में 18 घंटे लेते हैं, ये टोटल वर्क हो गया। अब 9 गो मशीन से करवाना है तो कितना समय लेगा, 9 दूनी 18, 15 दूनी 30 घंटा। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा साथियों, बोल रहा है कि 10 आदमी एक काम को 15 दिन में कर सकता है। 3 दिन के बाद अचानक 6 आदमी काम छोड़कर चले जाते हैं, तो शेष आदमी को बचे हुए काम को पूरा करने में कितना दिन लगेगा। देखिए साथियों 10 गो व्यक्ति है जो 15 दिन में काम कर सकता है। 10 व्यक्ति किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। ठीक, पता चला कि 3 दिन बाद अचानक 6 आदमी छोड़कर चला गया। 3 दिन बाद 6 आदमी छोड़कर चला गया। अच्छा साथियों 3 दिन बाद ना 6 आदमी छोड़कर चला गया, लेकिन 3 दिन तक तो 10 आदमी काम किया ही होगा। 3 दिन तक टोटल के आदमी तो किया होगा ना। 3 दिन के बाद 6 छोड़कर चला गया, तो बचेगा कितना अब
बचेगा 4 गो, बचेगा कितना 4 गो। तो बचे हुए आदमी, शेष आदमी बचे हुए काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो यहाँ मान लिए कि n दिन में पूरा करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे n से गुना कर लेते हैं। इधर भी टोटल वर्क, इधर भी टोटल वर्क साथियों, इधर भी टोटल वर्क, इधर भी टोटल वर्क कीजिएगा तो यहाँ पे 150, यहाँ पे 30 हो जाएगा, यहाँ पे 4n प्लस है, यहाँ पे 4n, इधर घटाइएगा तो 150 में से 30 घटा लीजिए 4n, यहाँ पे कितना हो जाए 120 4n, अब घटाइएगा चरतियाँ 12 यानी कि 30, कितना 4 आदमी जो बचते हैं, कितने दिन का समय लग जाएगा साथियों पूरा काम करने के लिए? 30 दिन का समय लग जाएगा। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला सवाल देखिएगा साथियों, बोल रहा है कि 8 व्यक्ति किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। 5 दिन के बाद 16 और व्यक्ति को लगा दिया जाता है, तो शेष कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? देखिए 8 व्यक्ति किसी कार्य को 15 दिन में, 8 व्यक्ति किसी कार्य को 15 दिन में, ठीक, मैन इंटू डे टोटल वर्क, ठीक, 8 व्यक्ति किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। 5 दिन के बाद 16 और व्यक्तियों को लगा दिया गया, 5 दिन के बाद 16 और व्यक्तियों को लगा दिया, तो साथियों 5 दिन के बाद ना लगा रहा है, 5 दिन तक साथियों 8 गो व्यक्ति तो काम करता रहा होगा। 5 दिन तक तो 8 गो व्यक्ति पहले तो काम किया होगा, अब 5 दिन के बाद ना लगा रहा है, तो 5 दिन के जब बाद लगाएगा तो 8 गो पहले से था, 16 गो और लगा दिया, तो कितना बढ़ गया 24 गो। तो बोला है ना कि कितने दिन में कार्य हमारा समाप्त हो जाएगा, यही पूछ रहा है कि शेष कार्य को कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। तो माना कि n दिन में समाप्त हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए इधर भी टोटल, इधर भी टोटल, 18 से 5 में कहिए तो 8 5 40 की 0, 8 एकम 8, 4 12 120, 8 5 40। अब यहाँ पे देखिए 16 4 16 और 8 कितना हो जाएगा 24 गुने n, 120 में से 40 घटा लीजिए, यहाँ पे 24n, 120 में से 40 घटा लीजिएगा तो कितना आ जाएगा 80, बराबर में 24n, n बराबर में 80 बट्टा में 24, 18 के 24 और 10 बार में ये 10 बट्टा 3 कितना हो जाएगा 3.1 बट्टा 3 दिन, आंसर हो जाएगा साथियों। अगला सवाल देखिएगा साथियों, बोल रहा है कि कुछ व्यक्ति एक काम को 20 दिन में कर सकते हैं। यदि 6 व्यक्ति कम होते हैं तो काम 10 दिन अधिक समय में समाप्त होता है, तो शुरुआत में व्यक्तियों की संख्या कितनी थी? इस तरह के जब भी सवाल आएगा साथियों कि कुछ व्यक्ति किसी काम को इतने दिन में कर सकते हैं, इतने व्यक्ति आ जाते हैं, इतने व्यक्ति चले जाते हैं, और बोलेगा कि शुरुआत में व्यक्ति कितनी संख्या थी, तो पहले हम लोग जो पूछता है उसी को मान लेते हैं, जो पूछेगा उसी को मान लेंगे साथियों। तो बोल रहा है कि शुरुआत में व्यक्तियों की संख्या कितनी थी? माना शुरुआत में व्यक्तियों की संख्या n थी। माना शुरुआत में व्यक्तियों की संख्या n थी, ठीक। तो बोल रहा है कि कुछ व्यक्ति एक काम को 20 दिन में कर सकते हैं, तो माना कि n व्यक्ति किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। ये क्या हो गया? ये हो जाएगा साथियों मैन, आराम से समझते चलिएगा, ये क्या हो जाएगा डे हो जाएगा, ठीक। n इंटू 20 हो जाएगा। अब आगे पढ़िए, 6 व्यक्ति कम होते हैं तो काम 10 दिन अधिक समय लगता है। पहले कितना था? n था, पहले व्यक्ति की संख्या कितना, माना शुरुआत में व्यक्ति की संख्या कितना था? n था, इसमें से 6 गो व्यक्ति कम हो जाता है। ये क्या हो जाएगा? ये मैन होगा साथियों, ये n माइनस। पहले कितना था व्यक्ति n, इसमें से 6 गो जब कम हो जाता है तो 10 दिन अधिक समय लगता है,
तो जब अधिक समय लगा 10 दिन, तो पहले समय काम 20 दिन में समाप्त हो जाता था। 10 दिन अधिक लग रहा है तो अब कितना दिन में समाप्त होगा? 30 दिन लग जाएगा साथियों। अब कितना दिन लग जाएगा? 30 दिन में समाप्त हो जाएगा कार्य। तो देखिए यहाँ पे करेंगे 20n बराबर में 30n माइनस 36 18 180। अब इसको इस 180 को माइनस में उधर भेजिएगा तो प्लस में हो जाएगा। 20 में से 30 में से 20 घटाइएगा तो यहाँ पे 10n, n बराबर कितना हो जाएगा? 18। यानी कि शुरुआत में व्यक्तियों की संख्या कितनी थी? 18 थी साथियों। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से बनाएंगे। यो बोल रहा है कि कुछ व्यक्ति के समूह किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। अगर 7 व्यक्ति और आ जाते हैं तो काम 5 दिन पहले समाप्त हो जाता है। तो कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करें। देखिए, कुछ व्यक्तियों किसी समूह को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। देखिए, इस तरह के जब भी सवाल होगा, जो पूछेगा उसको मान लेंगे। पूछ क्या रहा है? तो कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो माना कुल व्यक्तियों की संख्या बराबर n, या मान सकते हैं शुरुआत में व्यक्तियों की संख्या बराबर n। ठीक, बोल क्या रहा है कि कुछ व्यक्ति के समूह किसी कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं। n इंटू 20 कर लेंगे कुछ, या जो पहले व्यक्ति होंगे n इंटू 20, यानी कि ये टोटल कार्य हो गया। ये हो गया मैन, ये हो गया डे। ये लिख कर इसलिए दर्शा रहे साथियों कि आप फ्यूचर में घबराइएगा ना, जब भी याद रखिएगा कि इसको मैन माना गया था और ये डे था। ठीक, अब आगे बोल रहा है अगर 7 व्यक्ति और आ जाते हैं, पहले से थे n, 7 को व्यक्ति और आ जाता है तो कार्य जो होता है साथियों 5 दिन पहले समाप्त हो जाता है। पहले कितना लगता था? 20 दिन। 5 दिन पहले समाप्त हो जाएगा तो लगेगा कितना? 15 दिन। 15 दिन का समय लगेगा। अब देखिए, इसको गुना कीजिएगा तो 20n हो जाएगा। ये है साथियों मैन है और ये डे को दर्शा रहा है। ठीक, अब इसको गुना कीजिएगा तो 15n, 15 7 7 5 35 के 5 3 7 एकम 7 15 7 75 105। यहाँ पे प्लस का साइन होगा साथियों। ठीक, 15 गुने n किए, 15 7 75 यानी 105, घटाइएगा तो 5n हो जाएगा। यहाँ पे 105 कटा लीजिए, n बराबर में 21, यानी कि 21 क्या होंगे? व्यक्ति होंगे साथियों। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा साथियों, बोल रहा है कि कुछ व्यक्ति एक समूह में किसी कार्य को 80 दिन में पूरा कर सकते हैं। अगर 17 व्यक्ति और चले जाते हैं तो काम पूरा करने में 8 दिन और अधिक समय लगता है। तो कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। माना कुल व्यक्तियों की संख्या बराबर n, जो पूछेगा उसको मान लेंगे। माना कुल व्यक्तियों की संख्या बराबर n, जो पूछेगा उसको मान लेंगे। ठीक, बोल क्या रहा है कि कुछ व्यक्ति एक समूह में किसी कार्य को 80 दिन में कर सकते हैं। माना कि जो पहले व्यक्ति होंगे वो 80 दिन में कर सकते हैं। ये क्या हो जाएंगे? मैन, ये डे। ठीक, अब आगे देखिएगा साथियों, अगर 17 व्यक्ति चले जाते हैं, पहले थे कितना? n, 17 को चले जाते हैं तो n माइनस 17 कर देंगे। 17 को चले जाते हैं तो 8 दिन का और समय लग जाता है। उसका 8 दिन का और समय लग जाता है। पहले समाप्त हो जाता 80 दिन पे, 8 दिन और लग जाता है, तो यानी कि 88 दिन में समाप्त हो जाएगा। ठीक, 80n 88n माइनस 17 गुने 88 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब देखिए, इसको घटा लीजिए। 80n माइनस 88n माइनस 17
गुने 88। अभी कुछ नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। देखिए अब इसको -8n हो जाएगा बराबर में -17 गुने 88। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, कितना बार में? 8 से 11 बार में साथियों। कितना बार में जाएगा? 11 बार में। तो n बराबर कितना हो जाएगा? 17 गुने 11 कर लीजिएगा, तो n बराबर कितना हो जाएगा? 17 गुने 11 कीजिएगा तो 87 हो जाएगा साथियों। यानी कि माना कि कुल व्यक्ति की संख्या n, यानी कि n का मान कितना आ गया? 87। तो कुल व्यक्तियों की संख्या भी आ गया 187। ये अब आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा साथियों, बोल रहा है कि n व्यक्तियों की दुर्ग सेना के पास 30 दिन के बाद चलने के लिए पर्याप्त खाद्य सामग्री है। 10 दिन के बाद उनके साथ 50 व्यक्ति और शामिल हो जाते हैं। यदि अब खाद्य सामग्री 16 दिन तक चली तो n का मान ज्ञात कीजिए। n व्यक्तियों की दुर्ग सेना के पास 30 दिन तक चलने के लिए पर्याप्त सामग्री है। n व्यक्ति है, 30 दिन तक चलने के लिए पर्याप्त खाद्य सामग्री है उसके पास। ये क्या हो गया मैन, ये क्या हो गया? डे हो गया साथियों। ठीक, अब देखिए बोल रहा है कि 10 दिन के बाद 50 व्यक्ति और सम्मिलित हो जाते हैं। 10 दिन के बाद 50 व्यक्ति और सम्मिलित हो जाते हैं। यानी कि साथियों 10 दिन तक तो जितना पहले था उतना तो चल रहा होगा। 10 × n कर लेते हैं। 10 दिन तक जितना आदमी होगा उतना तो खाया होगा ना जी। अब आगे पढ़िए, यहाँ पे प्लस का साइन होगा। ठीक, आगे बोल रहा है कि 50 व्यक्ति और सम्मिलित हो जाते हैं। पहले व्यक्ति कितना थे? n, 50 व्यक्ति और आ जाता है। ठीक, तो सामग्री 16 दिन तक चली, 16 दिन तक ही चलता है। तो पूछ क्या रहा है? तो पूछ रहा है कि n का मान ज्ञात कीजिए। n का मान हमसे पूछ दिया साथियों। देखिए इसको बनाएंगे कैसे? 30n बराबर में 10n प्लस 16n प्लस गुना कीजिएगा तो 16 × 5 = 80, 800 हो जाएगा। ठीक, 10 और ये 16 कितना हो जाएगा साथियों? 26n प्लस 800। इधर लाइएगा 30n - 26n बराबर में 800। 4n बराबर 800, 4 दूनी 8, n बराबर 200। यानी कि पूछ क्या रहा था? बोल रहा था कि n का मान ज्ञात कीजिए। तो n का मान कितना हो जाएगा? 200। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा मेरे दोस्त, बोल रहा है कि सेना के 420 जवानों के लिए 35 दिन का खाना उपलब्ध है। सेना के 420 जवान हैं जिनके लिए पास 35 दिनों की खाना सामग्री उपलब्ध है। 5 दिनों के बाद 210 जवान और शामिल हो जाते हैं। 5 दिन जैसे ही बीतता है 210 जवान और आ जाते हैं। तो बोल रहा है कि अब खाना कितने दिन चलेगा? तो देखिए माना खाना इन दिन चलेगा, माना खाना इन दिन चलेगा। ठीक, बोला है कि 420 जवानों के पास 35 दिन का खाना उपलब्ध है। 420 गो जवान है जिसके पास 35 दिन का खाना उपलब्ध है। मैन इंटू डी बराबर कितना हो जाएगा? टोटल वर्क। 420 गो सैनिक है जिसके पास 35 दिन का खाना उपलब्ध है। और आगे बोलता है क्या कि 5 दिन के बाद 210 जवान शामिल हो जाते हैं। तो साथियों 5 दिन के बाद ना 210 गो जवान शामिल होता है। 5 दिन तक 420 गो सैनिक खाना तो खाया होगा। 5 दिन तक 420 गो सैनिक उसमें से तो खाना खाया होगा। अब क्या होता है साथियों? अब होता है क्या कि 210 जवान शामिल हो जाते हैं। पहले कितना जवान थे? 420 और 210 गो शामिल हो गया। तो बोला है ना कि अब खाना कितना दिन चलेगा? तो हम लोग माने थे कितना? n दिन चलेगा। तो ये n से गुना कर लिए। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 14,700। कितना आएगा साथियों? 14,700। और इसको गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा साथियों? 2100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा साथियों? 2100
आ जाएगा। इसको जोड़ लीजिए, इसको जोड़िएगा तो 0 2 1 3 4 2 6 630 गुने n। अब इसको घटा लीजिए, 1 4 7 00 में से 2100 घटा लीजिए, यहाँ पे 630 गुने n। इसको घटाइएगा तो 126 00 आ जाएगा, 630 गुने n 126 00। इसको कटा लीजिए तो आपका कट जाएगा 20 बार में। n का मान कितना आ गया? 20। यानी कि खाना कितने दिन तक चलेगा साथियों? 20 दिन तक खाना चलेगा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा साथियों, बोला कि एक किले में 50 दिन के लिए भोजन सामग्री है। यदि 10 दिनों के बाद 500 व्यक्ति और आ जाएं पर शेष भोजन 35 दिन के लिए पर्याप्त होता है, तो किले में प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे? तो इस तरह का सवाल जब भी रहेगा तो जो पूछता है उसको हम लोग मान लेते हैं। माना शुरुआत में व्यक्तियों की संख्या बराबर n। ठीक, 50 दिन के लिए भोजन सामग्री उपलब्ध है एक किले में। n व्यक्ति मान लिए थे 50 दिन के लिए, मैन इंटू डे बराबर में टोटल वर्क। ठीक, अब क्या बोला कि 10 दिन के बाद 500 व्यक्ति और आ जाते हैं। तो साथियों 10 दिन के बाद 500 व्यक्ति आते हैं ना, तो 10 दिन तक तो साथियों उतना तो आदमी सामग्री जो होगा वो तो यूज किया ही होगा। तो 10 दिन तक जितना सामग्री था उतना तो यूज किया होगा। ठीक, अब आगे पढ़िए। आगे बोल रहा है कि 500 व्यक्ति और आ जाते हैं। पहले कितने थे? n 500 व्यक्ति और आ जाता है तो n + 500 कितने दिन के लिए सामग्री बचता है साथियों? 35 दिन के लिए बोला है कि 35 दिन के लिए पर्याप्त होता है। तो प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे? व्यक्तियों की संख्या हमको बताना है। अब देखिए 50 गुने n कीजिएगा, 50n हो जाएगा, यहाँ पे 10n हो जाएगा और यहाँ पे कीजिएगा 35n प्लस 5 चाह 25 और 5 15 15 2 17 175 और 00। ठीक, 50n इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 45n 175 00। ठीक, घटा लीजिए तो 5n हो जाएगा, 45 इधर आ जाएगा, 50 में घटाएगा तो 5n 175 00। 5 से कटा लीजिए, n बराबर हो जाएगा 5 15 2 बचेगा, 50 25 00 3500। यानी कि शुरुआत में व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी साथियों? 3500 होगी। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए साथियों, ये आपका टाइप अब इस सवाल के साथ समाप्त हो जाएगा। आप प्रैक्टिस कीजिएगा। बोल रहा है कि किसी किले में 200 व्यक्तियों के लिए 15 दिन का भोजन है। 200 व्यक्तियों के लिए साथियों, 200 व्यक्तियों के लिए 15 दिन का भोजन है। ये क्या हो जाएगा? मैन, और ये क्या हो जाएगा? डे। मैन इंटू डे बराबर क्या होता है? टोटल वर्क, टोटल वर्क। ठीक, अब ध्यान से समझिएगा। किसी किले में 200 व्यक्तियों के लिए 15 दिन का भोजन है। 4 दिन के पश्चात 50 व्यक्ति ने किला छोड़ दिया। 4 दिन के बाद 50 व्यक्ति किला छोड़ के चला जाता है। तो 4 दिन बाद न जाता है, 4 दिन तक 200 आदमी खाना तो खाया ही होगा। 4 दिन तक तो 200 आदमी भोजन किया ही होगा। इसके बाद न छोड़ के चला जा रहा है। तो 200 में से 50 को छोड़कर चला गया तो बचा कितना? 150 बचा साथियों। अब बोल क्या रहा है
कि शेष व्यक्तियों के लिए कितने दिन की भोजन चलेगा। तो शेष व्यक्तियों के लिए माना इन दिन भोजन चलेगा, यही निकालना है। अब देखिए इसको सॉल्यूशन कीजिए। 15 दूनी 30 यानी कि 300, 15 दूनी के 30 3000 हो जाएगा। ठीक, इसको कीजिएगा तो 4 दूनी 8, 800 हो जाएगा प्लस 150 गुने n। ठीक, अब इसको इधर ला लीजिए साथियों। 3000 में से 800 घटाइएगा बराबर 150 गुने n। ठीक, 3000 में से 800 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 2200 हो जाएगा बराबर में 150 गुने n। 2200 भागा 150 n, 1 0 से 1 0 कटा दीजिए। इसको कटाइएगा तो 5 से कटाइएगा तो 3 बार में 5 के 20, 5 के 20 44, यानी n का मान कितना आ गया 44/3। पूर्णांक पे लगेगा तो 14.2/3 हो जाएगा, यानी कि साथियों कितना 2/3 दिन चलेगा। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज तक यहीं तक रहने देते हैं साथियों। अब हम लोग अगले सेशन में नेक्स्ट टाइप के सवाल पढ़ेंगे लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।